Hello students, welcome back to BBVN online classes, and we were talking about the general organic concepts, and in this topic we have already discussed about the inductive effect and electromagnetic effect. Today we are going to discuss about the next effect, that is resonatic effect. Resonatic effect, or it is also known as mesomeric effect. It is also of two type, plus R or minus R. Okay, likewise plus M or and minus M. Okay, and it is seen in the एरोमेटिक कंपाउंड्स. कहाँ देखने को मिलता है ये? एरोमेटिक कंपाउंड्स में. एरोमेटिक कंपाउंड्स में क्या होता है कि अगर किसी भी बेंजीन रिंग पे कोई भी ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है, मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर ले लेती हूँ कोई भी हेलोजन ग्रुप. ओके, हेलोजन ग्रुप के पास में जो हेलोजन होती है उसके पास में 3 लोन पेयर्स होते हैं. क्या होते हैं? 3 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिनको हम 3 लोन पेयर्स बोलते हैं. 2 इलेक्ट्रॉन का एक पेयर होता है, एंड ये नॉन बॉन्डेड होते हैं जो कि कोवेलेंट बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, इसलिए हम इन्हें लोन पेयर्स बोलते हैं. तो इन लोन पेयर्स की वजह से क्या होता है, बेंजीन रिंग, आपको पता है एरोमेटिक कंपाउंड क्या करते हैं, रेजोनेंस शो करते हैं. तो रेजोनेंस शो करने के लिए बेंजीन रिंग या तो किसी से जो आउटर ग्रुप जुड़ा हुआ होता है उससे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचती है. वैसे तो जो फेनिल ग्रुप होता है वो माइनस आई इफेक्ट शो करता है, तो मोस्टली क्या करती है बेंजीन, इलेक्ट्रॉन को बाहर से अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है. तो अगर कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है जो कि इलेक्ट्रॉन रिच होता है तो उससे वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी. तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर आ जाएंगे. तो क्या कंडीशन होगी, देखिए आप यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन अगर ये यहाँ आ जाते हैं तो क्लोरीन और बेंजीन का जो कार्बन है उसके बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा, और इस क्लोरीन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए हैं इधर की तरफ बॉन्ड बनाने के लिए, तो क्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. लेकिन अगर इस कार्बन की हम बात करते हैं तो इस पे डबल बॉन्ड बनने के बाद यहाँ पर इस कार्बन की बात करें तो इस कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाते हैं, ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है. इसलिए ये क्या होगा, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा और इसके इलेक्ट्रॉन पास वाले कार्बन पे जो कि यहाँ पर है उसके पास शिफ्ट हो जाते हैं. ठीक है, तो जैसे ही ये वाले बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और ये 2 बॉन्ड एज सच ही रहेंगे. ठीक है, तो जब भी आउटर ग्रुप जो बेंजीन पे जुड़ा हुआ है अगर वो इलेक्ट्रॉन रिच होता है तो वो इलेक्ट्रॉन जो पेयर होते हैं उनको बेंजीन की तरफ दे देते हैं, ताकि जो ग्रुप और कार्बन होता है बेंजीन पे जिस पे ये जुड़ा हुआ है ग्रुप, उन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाते हैं, और उस कार्बन से जो बेंजीन रिंग में पाई बॉन्ड बना हुआ है उसका इलेक्ट्रॉन पास वाले कार्बन पे शिफ्ट हो जाता है. तो इस तरीके से एक नई स्पीसीज बनती है. ठीक है, और इसमें भी देखिए ये स्पीसीज भी न्यूट्रल है, क्योंकि इसमें एक प्लस भी है तो एक माइनस भी है, तो दोनों जो होंगी स्पीसीज वो एक जैसी ही होंगी. अगर न्यूट्रल है तो न्यूट्रल रहेंगी, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगी, और अगर नेगेटिवली चार्ज है तो नेगेटिवली चार्ज रहेगी. तो क्योंकि यहाँ पे एक प्लस क्रिएट हो गया और एक माइनस क्रिएट होगा तो ये कैसा है, न्यूट्रल था, तो अब भी क्या है, न्यूट्रल ही है. तो इस तरीके से अगर बेंजीन रिंग की तरफ कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है, देखिए ये जो ग्रुप है इसकी वजह से बेंजीन रिंग पे क्या आए हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई है, नेगेटिव चार्ज क्रिएट हुआ है. तो ऐसा ग्रुप जिसकी वजह से अगर बेंजीन पर कोई नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है, यानी उस पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है, तो इसे हम बोलते हैं पॉजिटिव आर और पॉजिटिव एम इफेक्ट. इसे हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव रेजोनेटिक इफेक्ट या पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट हम इसे बोलते हैं. ठीक है, अब देखिए आगे की जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर होगी वो कैसी होगी. अब ये 2 जो इलेक्ट्रॉन है वो तो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे इन दोनों कार्बन्स के बीच में, और ये जो डबल बॉन्ड है वो शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे. ठीक है, इसे हम बोलते हैं पैरा पोजिशन. तो ये किस तरीके से होगा, देखो जैसे ही ये ऊपर तो हमें वैसा का वैसे ही रखना, ऊपर हमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं. हमें क्या करना है, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफ़र हो गए तो यहाँ तो डबल बॉन्ड आ गया, और ये जो डबल बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, पास वाले कार्बन पे शिफ्ट हो जाते हैं. तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए जो ये वाले थे,
और ये एज इट इज़ ही रहेगा। तो नेक्स्ट हमारी ये वाली कंडीशन आ जाएगी जो कि नेक्स्ट रेजोनेटिक इफेक्ट स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट देखिए क्या होगा, अब की बार ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो यहाँ इन दोनों कार्बन के बीच शिफ्ट हो जाएंगे, तो ये पाई बॉन्ड टूटेगा और इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएंगे। और ऐसा हम क्यों करते हैं, क्योंकि जैसे ये डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा तो इस कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाती है, इस वजह से हमें इस बॉन्ड को तोड़कर इसके इलेक्ट्रॉन को आगे की तरफ ट्रांसफ़र करना होता है ना। और डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ही हम बोलते हैं रेजोनेंस। जब इलेक्ट्रॉन्स, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जब वो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र होते हैं तो उसी को ही क्या बोला जाता है, रेजोनेंस बोला जाता है। तो इस तरीके से अब की बार ये कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। और ये कंडीशन किसकी आ गई, जो हमने यहाँ पे क्लोरोबेंजीन लिया है उसके रेजोनेंस हमने शो किया है, और ये इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स हैं। अब देखिए अगर हम इसको यहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं तो ये जो बॉन्ड होगा कार्बन का, ये टूट के वापस से यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ऐसा करने पर वापस से ये कंडीशन आ जाएगी, तो हमें रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स को दोबारा से रिपीट नहीं करना होता है। और अगर हम इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगी, यहाँ पे डबल बॉन्ड भी घूम रहे हैं और साथ साथ में नेगेटिव चार्ज भी घूम रहा है, और यहाँ पे क्लोरो पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो ये इसकी हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो जाएगी। जो 2 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है उसमें डबल एरो बनाना होता है, और हाइब्रिड बनाते समय हमें इस तरीके से 3 लाइंस शो करनी है। तो पॉजिटिव रेजोनेटिक इफेक्ट या पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, जब किसी ग्रुप, आउटर ग्रुप की वजह से जो बेंजीन पे जुड़ा हुआ है उसकी वजह से अगर वो इलेक्ट्रॉन रिच होता है तो वो बेंजीन की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देता है। इट मीन्स वो बेंजीन पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट करता है। तो ऐसे ग्रुप को हम बोलते हैं पॉजिटिव आर इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप, या फिर पॉजिटिव एम इफेक्ट शो करने वाला। और ऐसा जो ग्रुप होता है वो कैसा होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। क्या होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। देखिए मैं आपको ऑर्थो और पैरा बता देती हूँ। अगर किसी बेंजीन रिंग पर कोई भी ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इस ग्रुप के पास वाले जो कार्बन, जिस कार्बन पे ये जुड़ा हुआ है उसके पास वाले कार्बन जो होते हैं ये ऑर्थो पोजीशन होती है। क्या होती है, ये ऑर्थो पोजीशंस होती हैं, ठीक है। और इसके जस्ट सामने अपोजिट डायरेक्शन में जो ये पोजीशन होती है इसे हम बोलते हैं पैरा पोजीशन। इसे हम क्या बोलते हैं, पैरा पोजीशन। और इन दोनों के बीच में जो ये पोजीशंस बचती हैं उसे हम बोलते हैं मेटा पोजीशन। इसे हम क्या बोलते हैं, मेटा पोजीशन। तो जब भी किसी बेंजीन रिंग पे कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसके रेस्पेक्ट में पास वाले कार्बन तो ऑर्थो पोजीशन कहलाते हैं। तो 2 तो ऑर्थो पोजीशन होती है, 2 मेटा होती है और 1 पैरा होती है। पैरा हमेशा जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगी, पास वाले जो कार्बन होंगे वो ऑर्थो होंगे, और ऑर्थो और पैरा के बीच में जो 2 कार्बन बचते हैं उन पोजीशन को बोलते हैं हम मेटा पोजीशन। तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं ग्रुप। कौन सा ग्रुप, हेलोजन ग्रुप। इसको ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि आगे आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग हमने इसको क्यों बोला है। साथ साथ में ये नेगेटिव चार्ज बढ़ा देती है तो इसको हम एक्टिवेटिंग ग्रुप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, एक्टिवेटिंग ग्रुप। क्यों बोलते हैं इसको एक्टिवेटिंग ग्रुप, क्योंकि जो हेलोजन एटम है वो बेंजीन रिंग पे क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देता है। और जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। यानी बेंजीन रिंग पे कौन आता है अटैक करने, इलेक्ट्रोफाइल आता है, ठीक है। अब क्योंकि बेंजीन रिंग पे क्लोरो की वजह से क्या आया है, नेगेटिव चार्ज आया है, तो आपको पता होना चाहिए कि जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वो नेगेटिव की तरफ जल्दी से आएगा। इसलिए जो क्लोरो या हेलो ग्रुप होते हैं बेंजीन रिंग से जुड़े हुए वो एक्टिवेटिंग ग्रुप भी बोले जाते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया पॉजिटिव रेजोनेटिक इफेक्ट या पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। अब हम नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट की बात कर लेते हैं। नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट के लिए एग्जांपल ले लेते हैं हम नाइट्रोबेंजीन का। किसका एग्जांपल ले लेते हैं हम, नाइट्रोबेंजीन का। अगर मैं इस तरीके से नाइट्रोबेंजीन बनाती हूँ, NO2 होता है तो इस तरीके से नाइट्रोबेंजीन बनता है। यहाँ पर नाइट्रोजन के पास में इलेक्ट्रॉन
की कमी होती है। क्यों कमी होती है नाइट्रोजन के पास में? क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखिए 3 इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ कोवेलेंट बॉन्डिंग में काम आ रहे हैं, और जो लोन पेयर होता है 2 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, वो इस ऑक्सीजन के लिए से जो है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाए हुए होते हैं। तो इस वजह से नाइट्रोजन क्या हो जाता है यहाँ पे एकदम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है। अब बेंजीन को जब रेजोनेंस शो करना होता है तो यहाँ पर ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से बेंजीन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है इस तरीके से। तो जैसे ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बनाते हैं तो क्या होगा, देखिए जैसे ही यहाँ पर ये डबल बॉन्ड बनता है तो कार्बन की वैलेंसी देखिए आप ज़्यादा हो जाती है, जो कि पॉसिबल नहीं है। नाइट्रोजन की वैलेंसी ज़्यादा हो जाती है, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नाइट्रोजन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है, 5 नहीं बना सकता। ठीक है, तो क्या होगा, ये जो 2 पाई इलेक्ट्रॉन होगा या पाई बॉन्ड होगा वो टूटकर उसके इलेक्ट्रॉन किस पे आ जाएंगे, इस ऑक्सीजन पे आ जाएंगे। तो यहाँ पर ये इस तरीके से कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे शिफ्ट हुए हैं तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये 2 बॉन्ड एज इट इज ही रह जाएंगे। ठीक है, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ गए थे, यानी इस कार्बन ने, क्योंकि इस कार्बन की वैलेंसी तो वही 4 रह गई है। ठीक है, इस कार्बन की वैलेंसी कम है तो इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा आपको पता ही है। अब पाई इलेक्ट्रॉन्स रोटेट करेंगे, ऊपर से तो हमें एज इट इज ही रखना है, कोई चेंजेस नहीं करने। यहाँ पर मैं एक और स्टेप बना लेती हूँ, ऊपर से हमें यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं करना है, वो तो एज इट इज ही रहेगा। यहाँ पे अपन हाइब्रिड बनाएंगे। ठीक है, अब देखो क्या करना है, ये ऑर्थो के बाद में पहले जब हमने क्लोरोबेंजीन की बनाई थी तो चार्ज कहाँ गया था, पेरा पे, तो हम इसको पेरा पे ले आते हैं, ऑर्थो पेरा, और फिर वापस कहाँ गया था, दूसरी तरफ ऑर्थो पे। ठीक है, तो ऑर्थो के बाद पेरा के बाद फिर से ऑर्थो पे, और 2 डबल बॉन्ड्स हैं। इन 2 डबल बॉन्ड्स को हमें कहाँ रखना है, उन कार्बन्स पे रखना है जिस पर ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ और जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। यानी कि एक तो हम देखिए इन 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रख सकते हैं और इन 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रख सकते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो इन 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रख सकते हैं और इन 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रख सकते हैं। तो इस तरीके से ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर आप जल्दी से ड्रॉ कर सकते हो। अगर आप हाइब्रिड की बात करते हैं तो ये इस तरीके से क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड रोटेट कर रहे हैं, साथ साथ में पॉजिटिव चार्ज भी कर रहा है, और ये क्या बन गया, इस तरीके से हमारी जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर है नाइट्रोबेंजीन की बन जाती है। अब इसे हम क्यों बोलते हैं नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेटिक इफेक्ट और नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट हम इसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि ऐसा ग्रुप है नाइट्रो जो बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देता है, यानी पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करता है। ठीक है, तो देखिए क्योंकि इस ग्रुप की वजह से बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, नेगेटिव रेजोनेटिक इफेक्ट या नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट हम इसे बोलते हैं। अब ये क्या होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। ऐसे ग्रुप कैसे होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जब इलेक्ट्रोफाइल ऐड होने आता है तो वो उस पोजीशन पर नहीं जाएगा बेंजीन के जहाँ पर पहले से ही पॉजिटिव है। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ कहाँ आता है, ऑर्थो, पेरा और ऑर्थो पे, लेकिन मेटा पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज नहीं आता है, इसलिए ये ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग बोला जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल को ये बताता है कि आपको मेटा पोजीशन पर जाकर ऐड होना है। ओके, उसके बाद में ये कैसे होते हैं, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप भी बोले जाते हैं। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप भी इन्हें हम बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इनको डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, क्योंकि एक इलेक्ट्रोफाइल एक पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज पे धीरे धीरे अटैक करेगा, इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि सेम चार्ज है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के लिए ऐसे ग्रुप्स जो -R शो करते हैं वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बोले जाते हैं। इस तरीके से आप बहुत सारी स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर सकते हो अलग अलग ग्रुप के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।